जो मोदी सरकार कल तक तालिबान को आतंकवादी कहती थी, तालिबान को गुंडा मवाली और दुनिया के लिए खतरा बताती थी, आज वही ठीक 1.5-2 साल के अंदर वही मोदी सरकार तालिबान की दोस्त बन रही है। आज इस देश को ये देखना होगा और आपको ये समझना होगा मोदी सरकार के कौन कौन से और कितने कितने तरह के चेहरे हैं। थूक कर चाटना कोई मोदी जी की सरकार से सीखे और भारतीय जनता पार्टी से सीखे। दोस्तों, भारत के मुसलमानों को तालिबानी और आतंकवादी कह के भारतीय जनता पार्टी और बहुसंख्यक समाज के लोग पीटते हैं, मारते हैं। कानूनों का इस्तेमाल करके मुसलमानों को दबाने की कोशिश की जाती है। वहीं आप ये देखिए कि जो सरकार तालिबान को आतंकी कह रही थी, इस बजट में जो भारत की जनता के लिए जो बजट पेश हुआ है, इस बजट में भारतीयों को तो कुछ बड़ा नहीं मिला और गरीबों का तो कोई मतलब ही नहीं, गरीबों को कोई फायदे की इसमें बात नहीं। वहीं तालिबान को मोदी सरकार ने एक बड़ी राहत देने का ऐलान कर दिया। इस बजट के अंदर 200 करोड़ रुपए तालिबान को देने के लिए फैसला सुना दिया है। यानी मोदी सरकार तालिबान को, यानी अफगानिस्तान की नई तालिबान की सरकार है, उसको 200 करोड़ रुपया देगी और इसी तरह से आगे मदद जारी रखेगी। इस पर तालिबान गदगद हो गया है। तालिबान मोदी से बहुत खुश है। तो आप देखिए कि तालिबान का सहारा कौन है, तालिबान का साथी आज कौन बन रहा है। यही मोदी सरकार, जो मोदी सरकार भारत में बैठे और भारत में रहने वाले मुसलमानों को सुबह शाम आतंकवादी कहती है और उनको दंगाई कहती है, और खुद ही जिसको कल आतंकवादी कह रहे थे, अब हंसते मुस्कुराते चिचिहाते उसके हाथ में 200 करोड़ रुपया दे रहे हैं। ज़रा सोच के देखिए, भारत के मुसलमानों के पैसों को घटा दिया गया, मदरसों और एजुकेशन के बजट को घटाया गया और यहाँ से हमारा पैसा, भारतीयों का पैसा बचाकर आतंकवादी संगठन को देने के लिए तैयार है मोदी सरकार, और ऐलान कर दिया है। दोस्तों, 200 करोड़ रुपए के ऐलान के सुनने के बाद तालिबान गदगद हो गया। तालिबान की सरकार ने भारत के इस फैसले को सराहा है और भारत सरकार ने 1 फरवरी साल 2023 के लिए बजट पेश किया। इसी बजट में अफगानिस्तान के लिए रकम का ऐलान किया गया। इस रकम को अफगानिस्तान के विकास पर खर्च किया जाएगा। तालिबान ने भारतीय मीडिया को प्रतिक्रिया में फैसले के लिए अपनी खुशी जाहिर की है। दोस्तों, प्रवक्ता तालिबान के जो हैं सुहेल शाहीन ने कहा कि तालिबान भारत की तरफ से ये सहायता की राशि का जो ऐलान किया गया है वो उससे काफ़ी खुश है। इस ऐलान से दोनों देशों के बीच रिश्ते और मजबूत होंगे। यानी देखिए, मोदी सरकार रिश्ते तालिबान से सुधार रहे हैं, खुद ये तालिबान कह रहा है। तालिबान के प्रवक्ता सुहेल ने यह भी कहा कि तालिबान के सत्ता में आने के बाद कई लोगों को शक था कि रिश्ते कैसे होंगे, लेकिन भारत ने यह साबित कर दिया कि रिश्ते बेहतर हैं और बेहतर होंगे। तालिबान के प्रवक्ता साहिल सुहेल ने यह भी कहा कि आने वाले समय में भारत तालिबान के अंदर बड़े बड़े प्रोजेक्ट रन करेगा और हम चाहते हैं कि भारत आए, इसी तरह से हमारे साथ मिलकर काम करे, क्योंकि अफगानिस्तान के लोगों को नौकरी की, काम की ज़रूरत है। दोस्तों, इस खबर से आपको ये समझ जाना चाहिए कि तालिबान का इस वक्त सबसे बड़ा समर्थन देने के लिए कौन आगे आ रहा है। यही मोदी सरकार जो कल तक इन तालिबानियों को आतंकवादी कह रही थी। हमारे हक का पैसा, हमारे टैक्स का पैसा, हमारा और आपका पैसा तालिबान किसी आतंकी संगठन को दिया जा रहा है विकास के नाम पर। वहीं इसी तालिबान ने दोस्तों महिलाओं के एजुकेशन, नौकरी करना, उच्च पढ़ाई, एंट्रेंस एग्ज़ाम, इन सभी चीज़ों पर पाबंदी लगाई है। यानी कुल मिला के आसान ज़बान में तालिबान ने पूरी तरह से पाबंदी लगाई हुई है महिलाओं पर। इसकी जवाबी कार्रवाई में अमेरिका ने तालिबान के कई बड़े अधिकारियों को ब्लैकलिस्ट आज कर दिया है। अब दोस्तों, खबर अपने पड़ोसी पाकिस्तान की। खबर बहुत बुरी है क्योंकि पाकिस्तान की खबर खुद अब ईरान ने ले ली है। ईरान ने पाकिस्तान सीधी धमकी दी है। असल में दोनों के बीच काफ़ी अहम डील हुई थी। वो डील थी गैस पाइपलाइन की। एक इलाके तक पाकिस्तान को गैस पाइपलाइन ले जानी थी और उस इलाके तक वहाँ से ईरान अपनी गैस पाइपलाइन लेके आता और यहाँ पर ये जुड़ जाती।
उसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ गैस की डील करते, ईरान पाकिस्तान को गैस देता। दोस्तों ये डील हो चुकी थी। अब ईरान ने वो गैस पाइपलाइन उसको जहां से बनाकर लानी थी वहां से बनाकर जहां तक लानी थी वहां तक छोड़ दिया। यानी ईरान ने अपना पूरा काम कर दिया, लेकिन पाकिस्तान वो काम पूरा नहीं कर पाया। इस पर बुरी तरह से ईरान भड़क गया और लास्ट 2024 तक का एक टाइम दे दिया है पाकिस्तान को ईरान ने कि आपको 24 तक ये काम पूरा करना होगा। अगर आपने ये काम पूरा नहीं किया तो आप पर $18 बिलियन का फाइन ठोका जाएगा, जिसके बाद पाकिस्तान के पसीने इस वक्त छूटे हुए हैं। वहीं दोस्तों तहरीके लब्बैक पाकिस्तान TLP, जी हाँ, इनके काफ़ी बड़े लीडर हैं साद रिजवी। इन्होंने पाकिस्तान की हुकूमत को जो भीख मांग रही है उनको जलील किया है और कहा है कि ये जो विवादित बयान दिया है कि ये जो दुनिया के सामने जाकर भीख मांग रहे हैं, इससे बेहतर ये है कि एक हाथ में कुरान लें और एक हाथ में न्यूक्लियर बम। दुनिया की ऑटोमेटिकली सारी नेमतें फिर हमारे कदमों में आ जाएंगी। दोस्तों इतिहास गवाह है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन को करबला में जो कत्ल करने वाले लोग थे वो भी कुछ इसी तरह के थे। एक हाथ में कुरान उठा रहे थे और दूसरे हाथ में नवासे रसूल का कटा हुआ सर। कुछ इसी तरह का ये बयान है। पाकिस्तान की आवाम खुद ही इनसे इत्तेफाक नहीं रखती है। सोशल मीडिया पर गालियां पड़ना शुरू हो चुकी हैं। जाहिर सी बात है इससे कुरान और इस्लाम को बदनाम करने का ये मौका दूसरों को दे रहे हैं। सुनिए इनका बयान, मुझे यकीन है कि आप भी इससे इत्तेफाक नहीं रखेंगे। तुम दुनिया में सदर को लेके, वजीर आजम को लेके, अपनी तमाम काबीना को लेके जहाज भर के पाकिस्तान की इकोनॉमी बचाने के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी आगे लगाकर दुनिया में जाकर हर एक के दरवाजे पर भीख मांग रहे हो। कोई तुम्हें देता है, कोई तुम्हें नहीं देता, कोई अपनी शराइत मनवाता है। क्यों जा रहे हो? कहा जी मुल्क की इकोनॉमी खतरे में है, हम मुल्क की मैशत बचाने के लिए जा रहे हैं। मैंने कहा इधर आओ। तुम कहते हो पाकिस्तान की रोडों पे निकलने से कुछ नहीं होता। एक बार बाहर निकलो, कुरान को दाएं हाथ में उठाओ और एटम बम वाले बक्से को बाएं हाथ में उठाओ और पूरी काबीना भर के स्वीडन ले जाओ और जाकर कहो कि हम कुरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आए हैं। सारी कायनात की नेमतें अगर तुम्हारे पाँव ऐसे ही बयानों की वजह से इनका पूरा मुल्क बदनाम हो जाता है। खैर आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान से एक और बड़ी खबर। इंटरनेशनल बैंक ने यानी वर्ल्ड बैंक ने, IMF ने बड़ा झटका पाकिस्तान को दे दिया है। पाकिस्तान ने जो अपना मैनेजमेंट जो प्लान बताया था वो ख़ास पसंद नहीं आया है। वर्ल्ड बैंक को लगता है कि पाकिस्तान उनका पैसा डुबो देगा, तो पाकिस्तान के इस पूरे मैनेजमेंट प्लान को ठुकरा दिया है IMF ने। ऐसा लगता है कि IMF अब पैसा पाकिस्तान को नहीं देगा। पाकिस्तान के हालात इतने ज़्यादा ख़राब हैं और बद से बदतर हैं कि पूर्व यानी इमरान खान की सरकार के वक्त जो गृह मंत्री थे शेख राशिद, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है। काफ़ी स्वैग स्टाइल में, जी हाँ, सिगार पीते हुए नज़र आ रहे हैं। ये गिरफ्तारी का ताज़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और गिरफ्तारी की वजह सामने नहीं आई है। शेख राशिद ने बताया कि 200 पुलिसकर्मियों ने उनके घर पर घुसपैठ करी, खिड़की दरवाजे तोड़े, इनके नौकरों के साथ बदतमीज़ी की और इनको ज़बरदस्ती गिरफ्तार कर लिया गया बिना किसी वारंट के। अब जो अंदर की खबर है वो ये कि क्योंकि ये इमरान खान के साथ हैं और इमरान खान को यही सब आइडियाज़ दे रहे हैं, बयानबाजी भी ये काफ़ी तगड़ी इमरान खान के सपोर्ट में कर रहे हैं। और इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जो शहबाज शरीफ की सरकार है ये इमरान खान को किसी आतंकी संगठन को पैसे देकर कत्ल करवाने की साजिश रच रही है। ऐसी बातें सामने आ रही हैं, जिसके बाद ये सब बातें जब इनकी तरफ से सामने आई तो इनको इस तरह से गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों पाकिस्तान की आवाम खुद समझ रही है कि ये जो नई सरकार है ये पूरी तरह से फेल है। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की सरकार बद से बदतर हो गई है। अगर इमरान खान होते तो आतंकवादियों से भी वो डील कर रहे थे और कर लेते। जैसे तैसे आतंकवादियों को रोकथाम करने के लिए
आतंकवादियों से लड़ने के लिए चाहे प्यार से चाहे बंदूक से वो कुछ ना कुछ प्लान कर रहे थे। लेकिन ये शहबाज शरीफ की सरकार आई है, ये एकदम गधे की गू की तरह है, मतलब एकदम लुल। इल्ज़ाम बढ़ना इनको बहुत अच्छा आता है। अब पाकिस्तान के फर्जी डिफेंस मिनिस्टर वो पाकिस्तान में जो आतंकवादी हमला कर रहे हैं उनको रोक पाने की इनकी औकात नहीं है। पाकिस्तान की इतनी बड़ी मिलिट्री है, ISI है, ये है वो है, सब फेल हो गई है। ना TTP को रोक पा रहे हैं, ना अलकायदा को रोक पा रहे हैं, ना दाइश संगठन को रोक पा रहे हैं। अलग से अलग आतंकवादी संगठन और सबकी अलग अलग मांग है पाकिस्तान से। ऐसे में इनके पास सीधा ऑप्शन है कि भारत पर इल्ज़ाम लगा दो। अब पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान के एक चैनल पर कॉमेडी करते हुए नजर आए। उस कॉमेडी में उन्होंने इल्ज़ाम, हालांकि वो इल्ज़ाम है लेकिन मुझको कॉमेडी लग रही है वो, उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान में टेररिस्ट एक्टिविटी हो रही है उन आतंकवादियों को भारत ट्रेनिंग दे रहा है। जूता उठा के एड़ी की तरफ से मारे चले जाओ इनको। मतलब कुछ भी बोल रहे हैं, ये नहीं देख रहे हैं कि आपकी पाकिस्तान की खुद की आवाम कितनी परेशान है। आप इतनी लफाजी मार रहे हो, आप कोई ब्लास्ट रोक पाए, फिर ISI किस काम की, आपकी इंटेलिजेंस किस काम की, आपकी पाकिस्तान आर्मी किस काम की। साफ साफ आपकी सिक्योरिटी में ब्रीच हुआ है। एक आतंकवादी जो पुलिस के कपड़े में, जो फिदायीन था वो पुलिस के कपड़े में जाता है, उसकी चेकिंग नहीं होती है। पेशावर की मस्जिद में जहां पर सारे के सारे पुलिस वाले नमाज पढ़ने जाते हैं, उसकी चेकिंग नहीं होती है, वो बाइक लेके जाता है। ये सब पाकिस्तानियों को पता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। ये सब पाकिस्तान में अब सब कुछ पता चल चुका है भाई साहब। डिजिटल मीडिया का ज़माना है, कोई भी चीज़ वायरल होती है तुरंत सबको पता चल जाता है। और पाकिस्तान के लोग बिल्कुल बेवकूफ़ नहीं है, लुल नहीं है, कुछ बोल दो वो मान लेंगे। नहीं, पाकिस्तान में ये जो धमाका हुआ है इसमें खुद TTP का हाथ है और TTP कह रहा है कि हाँ हमने किया है। और डिफेंस मिनिस्टर क्या कह रहे हैं कि धूप में चलना, छांव में चलना, आतंकवादियों को कितना गैप बना के मेंटेन करना, ये सब कौन सिखा रहा है? भारत सिखा रहा है। देखिए कॉमेडी। उनको जो मुख्तलिफ जो है इंस्ट्रक्शंस वाली जो बुकलेट्स दी हुई हैं वो इंडिया ने प्रोवाइड की हुई हैं। वो इंडिया उनको जो है हर किस्म की ट्रेनिंग जो है दे रहा है, जो कि किस तरह ऑपरेट करना है। अगर आपने चलना है, 5 आदमी है, कितना आपने डिस्टेंस आपने मेंटेन करना है, किस तरह जो है दरख्तों की छांव के अंदर चलना है, ओपन एरिया में किस तरह चलना है, ये सारी बातें जो हैं ओवर द ईयर्स उन्होंने सीखी हैं। जरा सोचिए, ये बयान जो इन्होंने दिया है बिल्कुल बेतुका है। एक तरफ पाकिस्तान भारत से रिश्ते ठीक करना भी चाह रहा है, दूसरी तरफ भारत पर इल्ज़ाम भी लगा रहा है। इल्ज़ाम लगाओ तो भाई साहब सबूत के साथ लगाओ, ताकि UN में भी जाकर तुम्हारी बात में कोई दम हो। इनके बयान के बाद जो कमेंट सेक्शन चल रहे थे, इनके चैनल्स के नीचे जो कमेंट्स आ रहे थे खुद पाकिस्तानियों के, वो खुद कमेंट कर रहे थे कि भाई साहब हमको बेवकूफ़ मत समझो। दोस्तों, पाकिस्तान की आवाम पूरी तरह से जानती है कि शहबाज शरीफ की सरकार कुछ उखाड़ नहीं पा रही है। हाँ, पाकिस्तान को और भी ज़्यादा कमज़ोर शहबाज शरीफ की सरकार कर रही है। आवाम परेशान है, जनता बेहाल है, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। जल्द आऊँगा आज फिर से और भी दुनिया की बड़ी बड़ी खबरों के साथ। जय हिंद।